श्री कृष्ण धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं श्राद्ध पक्ष की बड़ी प्यारी और सुंदर कथा, जोगी और भोगी। दो भाइयों की कथा है। ये बड़ी ही सुंदर कथा है। जोगी तथा भोगी दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगा बहुत धनी था और भोगा बड़ा ही निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम भी था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा जोगे को। तब जोगे ने कहा, ये व्यर्थ का कार्य है, इसे नहीं करते, श्राद्ध पक्ष हम नहीं मनाएंगे। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों का बुलाने का भी एक शान दिखाने का एक उचित अवसर भी लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर भेज दिया उन्हें बुलाने के लिए। दूसरे दिन उसके बुलाने पर जो भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान भी बना दिए। सभी काम कर अपने घर भोगे की पत्नी चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगी की पत्नी ने उसको रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई थी। पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ आ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, पातर मित्रों के नाम पर अगियारी दे दी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे थे। अब थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आबिती उन्हें सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे के पास में धन होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो जनों की रोटी भी नहीं है खाने को। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नचाकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब क्या था, सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ खाने को भी नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है, हमें कुछ दो खाने के लिए। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होंदी रखी है, उसे जाकर खा लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। अब बच्चे वहाँ पहुँच तो गए तो क्या देखते हैं कि पूरे घर में अनियन था। वे दौड़कर माँ के पास आए, उसे सारी बातें बताई। माँ, आंगन में तो बड़ा अच्छा पकवान है। भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा और वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार का व्यंजन भी बनाया। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध भी किया, भोजन कराया, दक्षिण दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न हुए, तृप्त हुए और भोगे को खूब सारा आशीर्वाद भी दिया। प्यारी और सुंदर कथा। पाटलिपुत्र में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने बहुत धन कमाया, लेकिन वह न तो कभी पितरों का तर्पण करता और न ही देवताओं का पूजन करता। एक बार वो ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ यात्रा कर रहा था। मार्ग में आधी रात के समय जो वो ब्राह्मण सो रहा था, तभी एक सांप आया। आकर उसने उसकी बाजू में डस लिया। अब ब्राह्मण को बचाने के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। अब क्या था, मृत्यु के बाद वह प्रेत बना और फिर बहुत समय के बाद उसका जन्म प्रेत सर्प योनि में हुआ। मरने के बाद और सर्प योनि में जन्म लेने के बाद उसका मन धन की और वासना में बंधा ही हुआ था।
इसीलिए अपने पिछले जन्म में जो धन उसने सुरक्षा हेतु गाड़ रखा था, जिसके बारे में उसने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया, उसकी रक्षा करने के लिए वो सर्प के रूप में वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन कुछ समय बाद वो सांप की योनि में पीड़ित हो गया। सांप की योनि से पीड़ित होकर एक उसने सपने में अपने पुत्र को समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। सवेरे उठकर सभी पुत्रों ने बड़े ही आश्चर्य की बात बताई और अपना मनोभाव बताया। उसके साथ एक दूसरे से सपने की बातें बताई। उसमें से एक मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। उस स्थान पर गया। हालांकि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी लोभ और बुद्धि से उसने वहां पहुंचकर कुछ जगहों पर खोदना शुरू कर दिया। अब इस दौरान उसने वो बिल भी खोद दिया जिसमें उसके पिता सर्प रूप में रहते थे। जब वो खोद ही रहा था तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ। बोला, अरे मूर्ख, यह बिल क्यों खोद रहा है? इस पर उसके पुत्र ने कहा, मुझे रात्रि में देखे हुए सपने से पता चला कि यहाँ धन गड़ा है और मैं इसे लेने यहाँ आया हूँ। इस पर उसके सर्परूपी पिता बोले, मैं तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरे सपने में आया था। यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर दे। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लालच के कारण यहाँ सांप बनकर इस योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, जन्म लिया है। इस पर उसके पुत्र ने पूछा कि उनकी मुक्ति कैसे होगी। इस पर उसके पिता ने कहा कि मेरे जैसे कर्म है, मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। इसीलिए मेरे श्राद्ध के दिन गीता का 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना, इससे मुझे जरूर ही मुक्ति मिल जाएगी। अब सर्प योनि में जन्मे अपने पिता का यह वचन सुनकर उसके सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प का शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण कर सारा धन पुत्रों के अधीन कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। गीता के 7वें अध्याय को सुनने मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जय श्री कृष्ण।